बरेली देहात के फरीदपुर कस्बे में एक मामूली विवाद उस समय गंभीर हो गया जब कुछ दबंग एक युवक का पीछा करते हुए विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह के आवास में घुस गए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कुंवर महाराज सिंह ने बैठक छोड़कर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी फरार हो गए। थाना फरीदपुर SHO ने बताया कि नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बरेली में गुरुवार को मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिला। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच घना कोहरा छाया रहा। वहीं बढ़ते AQI ने लोगों की सांसें भी भारी कर दी। सुबह से दोपहर तक दृश्यता शून्य के करीब रही। न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 17 जनवरी तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते DM के निर्देश पर 8वीं तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे। अब 19 जनवरी को खुलेंगे स्कूल। बरेली कमिश्नरी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनावों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव में सीमा दीक्षित को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, जबकि सचिव पद के लिए हुए एकमात्र मुकाबले में सुधीर सक्सेना ने 4 वोटों से जीत दर्ज की। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के साथ ही MJP रोहिलखंड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, मगर इस बार सख्ती और बढ़ा दी गई। नकल और फर्जी परीक्षार्थियों पर रोक लगाने के लिए अब प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड की मूल प्रति अनिवार्य कर दी गई है। गुरुवार को बरेली कॉलेज में आधार कार्ड की जांच की गई। इसके साथ ही चेतावनी दी गई, आधार कार्ड न होने पर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। बदायूं जिले के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह सनसनी फैल गई, जब 18 वर्षीय युवक पुरुषोत्तम का शव उसकी प्रेमिका के घर के सामने पेड़ से फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने इसे सोची समझी हत्या बताते हुए आत्महत्या करने से इनकार किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्मा मुहूर्त में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की। पूजा के दौरान एक मासूम बच्चे ने CM से चुपचाप चिप्स दिलाने की फरमाइश की, जिस पर मुख्यमंत्री मुस्कुरा उठे और तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी। यह भावुक और प्यारा पल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अन्याय और अधर्म की राजनीति कर रही है। स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद हो चुकी हैं और महंगाई बेरोजगारी से हर वर्ग परेशान है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और भाजपा पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को किसी का चोखाबाटी नहीं, बल्कि सम्मान और भागीदारी चाहिए, जो केवल बसपा ने दी है। मायावती ने कार्यकर्ताओं से सभी जातिवादी हथकंडों का जवाब देने और उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बसपा सरकार बनाने का आह्वान किया। लखीमपुर खीरी के मजगई रेंज के बौदिया कला गांव में गुरुवार सुबह खेत की रखवाली कर रहे एक किसान पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। जान पर बनते देख किसान ने हिम्मत दिखाते हुए हाथ में पकड़ी पानी की बोतल तेंदुए के खुले मुंह में ठूंस दी। इससे तेंदुए की पकड़ ढीली पड़ गई और वह किसान को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। करीब 2 मिनट तक चले इस संघर्ष में किसान बाल बाल बच गया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रयागराज में आस्था का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। संगम तट पर गुरुवार को लगभग 1 करोड़ 3 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। तड़के ब्रह्मा मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।